100 मार दी, 120 मार दी। 120 मारने के बाद अहमद क्या देखता है कि वो साइकिल वाला फिर उसके बराबर में है। 120 की स्पीड पे वो जो गांव से शख्स निकला था वो साइकिल चला रहा है। बिल्कुल। उनमें से एक ट्रक उसको हिट करता है और वो हिट करता है तो उसकी गाड़ी वो जंगल की तरफ जाती है। वो जंगल में वो गाड़ी गिरी है और गाड़ी गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। वो शख्स है जो 1 हफ्ते पहले मर चुका है। उस जंगल में गैब से एक आवाज आई है कि रो मत, रो मत। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शेख साहब इस दफा आपने रिकॉर्ड बना दिया कि मैं मुसलसल आपको 8 दिन से कॉल कर रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। भाई मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ और उसकी वजह यह है कि सफर में रहे और बस जरा सा आउटडोर भागम भाग लगी हुई है। कहाँ सफर कर रहे थे? कहाँ सफर कर रहे थे? मैं इस्लामाबाद में था, बुरबन पीसी गए हुए थे। बुरबन पीसी। 8 दिन से आप सफर कर रहे हैं तो इतना सफर क्यों, किसकी तलाश कर रहे हैं? तलाश। हाय, तलाश पे क्या बात याद दिला दी तुमने कि मैं खुद को खो चुका हूँ किसी की तलाश में। मैं खुद को खो चुका हूँ किसी की तलाश में। कि मैं खुद को खो चुका हूँ किसी की तलाश में, मुमकिन है मेरा मुझसे कहीं राबता ना हो। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सफर जिंदगी भी एक सफर है अहमद। ऐसे ही है। हम समझ रहे हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ यहां से गुजर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूं। मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूं। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज मैं अपनी तलाश में हूं। हाय 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 हाय, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। ये तो हो गई कारगुजारी जो आपने पिछले 8 दिनों में की, उसकी कारगुजारी आपने आज सुनाई। बिल्कुल। लेकिन अब जो आपके आने का मेन मकसद है, हाँ, और ऑडियंस को जो वेट है आपका, इतना उन्होंने इंतजार किया, तो अब कुछ हो जाए। बिल्कुल हो जाए, और होने से पहले ये हो जाए कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स जिनको मैं कहता हूँ, जी, भाई उनका बड़ा प्यार, उनका बड़ा सम्मान जो दिया है, हमें इतना मान दिया है, उन सबका दिल से शुक्रिया है। और बात जब सफर की निकली है अहमद, तो फिर सफर से ही शुरू करते हैं। मेरी पहली कहानी सफर से शुरू हो रही है। सफर की कहानी है। सफर की ओके, स्टार्ट करो। ये एक लैंडलॉर्ड लड़का है, बड़ा खाते पीते घर का बच्चा है। होते ना लड़के टूर पे निकलते हैं जी, कराची टूर पे, पाकिस्तान टूर पे निकल गए। तो ऐसे ये 4 दोस्त प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूर पे जाएंगे। अब इन्होंने 4 दोस्तों ने प्लान किया है। क्या प्लान किया है कि ये मरी जा रहे हैं। मरी का प्लान किया है कि हम मरी चलेंगे, सारे घूमते फिरते हुए जाएंगे। अपनी गाड़ी वाड़ी ली हुई है बेहतरीन, गाड़ी में 4 यार दोस्त को बिठाया है। अब ये निकल गए कहां? मरी के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हंगामा आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तफरी वफरी हो रही है, जो यंगस्टर लड़के होते हैं वो तुम्हें करता हो, तुम्हें पता है। बहरहाल अलकिस्सा मुख्तसर मरी पहुंच गए हैं अहमद। मरी के होटल में रूम लिया है बेहतरीन, रात भर एंजॉय किया है। रात के 2 बजे इसको फोन आता है घर से। जो लड़का अपने दोस्तों को लेके गया है उसको कॉल आई। फोन रिसीव करता है तो इसके घर से कॉल है, और घर से इसको मैसेज क्या मिल रहा है फोन पे, क्या कि आपके वालिद की डेथ हो गई है, आप जिस हालत में भी हैं फौरन रिटर्न हो जाएं। वालिद की डेथ हो गई। अब बाप का मर जाना। उसने वो सारी चीजों को रद्द किया है और अपने दोस्तों को बोला कि मुझे तो जाना पड़ेगा। वैसी बात है, वालिद की। बिल्कुल। उसने बोला मैं निकलूंगा, अगर आप लोगों ने रुकना है तो रुके। तो दोस्त यार कहते हैं यार हम तो अभी आए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। बोला मेरा बाप मरा है। कह रहा हाँ ये तो है कि तुझे जाना पड़ेगा। और किसी का बाप मरा तो फिर कौन रोक? बहरहाल अहमद उसने सारा सामान जो भी था अपना समेटा और फौरन गाड़ी की तरफ निकला। गाड़ी को सलफ मारा और वहां से स्पीड मारी उसने वापसी के लिए। यानी घूमे फिरे कुछ नहीं है, दूसरे दिन ये रिटर्न हो गया। अब ये मरी से निकले हैं, मंडता हुआ जा रहा है। हाईवे चढ़ा, मंडा हुआ है बुरी तरीके से, क्योंकि इसको घर पहुंचना है, बाप का इंतकाल हुआ है। स्पीड मारी हुई इसने, इस्लामाबाद क्रॉस किया, पटा हुआ है। अब सखर तक ये पहुंच गया है। सखर पहुंचने के बाद थोड़ा सा कच्चा आ गया तो एक छोटी सी बस्ती है अहमद, छोटा सा एक गांव है। वो जो हाईवे से थोड़ा सा बीच में आता है, तो छोटा सा कच्चा आया है, मुख्तसर से लोग, वहां छोटी सी आबादी।
क्या देखता है कि अब ये आबादी में स्पीड तो मारने से रहा, लेकिन ये गाड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं निकलूं। तो क्या देखता है कि उसी बस्ती में से एक आदमी साइकिल से स्लो पैंडल मारता हुआ इसकी गाड़ी के आगे आ गया है और वो फास्ट ट्रैक पे आ गया। अब ये उसको हॉर्न मार रहा है। उसने थोड़ी सी गाड़ी साइड में की है, ये उसके बराबर में गया है और उसको अपना शीशा उतार के उसको वो डांटता है कि तुझे तमीज नहीं है, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। तो वो जो साइकिल चला रहा है उसने बोला मैंने आपसे क्या कहा, ये साइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, दोनों की बातें भी चल रही हैं, दोनों की बातें चल रही है कि मैंने आपसे क्या कहा। कह रहा मैं इतनी देर से हॉर्न मार रहा हूं, तुझे आवाज नहीं आई, बहरा है। कह रहे देखिए आप ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। बोला बकवास बंद कर। वापस शीशा चढ़ा, फिर मंडा, स्पीड मारता है। अब जहां ये बस्ती छोड़ता है 20 की स्पीड से फिर ये 40 पे आ गया। अब 40 की स्पीड में जब ये आया है तो क्या देखता है अहमद कि वही साइकिल वाला इसके बराबर में आ गया है। इसने साइड से देखा कि ये मेरे बराबर में है। इसने हल्का से शीशा उतारा। बोला क्या हुआ? बोला देखे आपने मेरे साथ ज्यादती की है। साइकिल वाला कह रहा है, साइकिल वाला उससे कह रहा है कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। ठीक है आप हॉर्न मार रहे होंगे, लेकिन आपने जो मुझे गालियां दी है, जो आपने मुझे बेइज्जत किया, ये आपका हक नहीं बनता। वो कहता बकवास बंद करो, दफा हो जाए यहां से, तुझे पता नहीं तू किससे उलझ रहा है। शीशा चढ़ाता है, स्पीड मारता है। अहमद 80 की स्पीड मार दी इसने। अब ये पटा हुआ है। क्या देखता है कि 80 की स्पीड मारने के बाद वो साइकिल वाला फिर उसके बराबर में आ गया है। एक सेकंड, पहले 40 की स्पीड पे भी साइकिल वाला इसके साथ बराबर में था। अब इसने 80 की स्पीड मारी है, फिर साइकिल वाला फिर बराबर में आ गया, फिर बराबर में है। ये उसको देखता है, इशारा करता है क्या हुआ। वो उससे कहता है कि शीशा नीचे कर। वो शीशा नीचे करता है। कहता क्या है? कहता है आप मुझसे माफी जब तक नहीं मांगेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुझसे माफी मांगूंगा? मैं चला जा यहां से, वरना मैं तुझे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। अच्छा ये बाप के गम में इतना वो था कि वो 80 की सब में कुछ भूल गया है। वो इसके साथ आ रहा है साइकिल पे, साइकिल पे आ रहा है। उसको कुछ गुमान में नहीं है कि ये साइकिल पे 80 की स्पीड मैंने मारी हुई है, ये साइकिल पे कैसा, कुछ ख्याल नहीं है। वो सिर्फ उससे टॉकी में लगा हुआ है। कहता दफा हो जाए यहां से। फिर मंडाया, 100 मार दी, 120 मार दी। 120 मारने के बाद अहमद क्या देखता है कि वो साइकिल वाला फिर उसके बराबर में है। 120 की स्पीड पे वो जो गांव से शख्स निकला था वो साइकिल चला रहा है। बिल्कुल, और वो उसके बराबर में है। ये इसको देखता है। अब इसको तजस्सुस हुआ कि मैं तो कांटा 120 पे मारा हुआ है, इस साइकिल वाला मेरे बराबर में क्या कर रहा है। उसने हल्का सा शीशा नीचे किया। बोला क्या चाहता है? बोला क्या चाहता हूं? साइकिल वाला कह रहा है क्या चाहता हूं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझसे अपने किए की माफी मांगे तो यहां से चले जाएं, और अगर माफी नहीं मांगेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इसके दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसी क्या बात है जो इतने वसूख से मुझसे ये बात कर रहा है। इसने कुछ नहीं देखा अहमद, इसने मजीद स्पीड मारी। स्पीड मार के 180 पहुंच गया है, मंडा हुआ है। अब जब देखता है तो ये साइड ग्लास में इसने देखा कि वो नजर नहीं आ रहा। दूसरे साइड ग्लास में देखा, वहां भी नजर नहीं आ रहा। इसने सुकून का सांस लिया कि शायद अब वो ना हो। अब जैसे ही ये फ्रंट पे देखता है अहमद, तो फ्रंट पे वो साइकिल वाला उसके आगे आगे जा रहा है। साइकिल वाला उसके आगे आगे है। कितनी स्पीड पे? 180 की स्पीड। 180 की स्पीड मारी हुई है इसने। तो अब ये समझ गया होगा कि ये कोई और, इसके दिमाग में ये बात आ गई अहमद कि ये जो साइकिल पर शख्स है जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये कोई और है, इंसान। ये इंसान नहीं हो सकता। क्या देखता है कि वो आगे से उसको इशारा करता है कि रोक, गाड़ी रोक। वो गाड़ी तो क्या ही रोकता है अहमद, वो उसके बराबर से गुजरने लगता है। अब जैसे गुजरने लगता है तो वो उसको इशारा करता है दोबारा कि जब तक, शीशा उतारा इसने। वो कहता है तुम मुझसे माफी मांगे बगैर यहां से जा नहीं सकते। अब चूंकि इसकी समझ में आ गया है कि हां ये कोई और है, ये इंसान नहीं है,
इसने चलती गाड़ी में उससे कह रहा है कि देखो देखो मुझसे जो भी कुछ हुआ, ये दोनों मंडे हुए हैं, एक ही स्पीड में है, 180 पे गाड़ी जा रही है और साइकिल वाला इसके बराबर में है और बात हो रही है। अहमद, साइकिल वाला इससे कह रहा है क्या तुम्हें अपने किए का एहसास नहीं? वो कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। क्यों? कि मेरे वालिद की डेथ हो गई है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ घर पहुंचना था। जो मैंने तुम्हें डांटा, जो मैंने तुम्हें बोला, जितनी भी बातें मैंने तुमसे की, उसके लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूं। वो कहता है ठीक है, तुम अपनी मंजिल की जानिब और मैं अपनी मंजिल की जानिब। वो शीशा चढ़ाता है तो क्या देखता है अहमद, 180 की स्पीड पे तो ये था, और वो जो साइकिल वाला है वो कितनी स्पीड में इसके आगे से निकला होगा कि जो 180 को क्रॉस करके जब करके साइकिल से निकला है और आगे जाके ओझल हो गया है। ये शुक्र मनाता है, कंफर्म है कि वो इंसान नहीं है, इंसान नहीं। साइकिल की स्पीड तो मेरा ख्याल बहुत ही कम। कितना पेंडल मार लेगा कोई, कितने पेंडल मार लेगा, हाँ? और कितनी स्पीड मार लेगा कोई भी साइकिल पे। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि जब इसकी लड़ाई हो रही थी उससे, तो इसने ये भी नोट नहीं किया, बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि ये मेरे बराबर में तो साइकिल लेके आया हुआ है। लेकिन जब वो क्रॉस उसने किया 120, बिल्कुल, तब उसे एहसास हुआ कि ये साइकिल 120 की स्पीड पे कैसे चल रही है, कैसे चल गई है। 180 मारने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये साइकिल कोई और ही चला रहा है, कोई और मखलूक है। तो कहते हैं अहमद कि हाँ। अगर अपने किए पर पशेमान हो जाओ, हाँ, जो तुमसे गलती हो गई उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ली, तो बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। और क्या ही अच्छा होता कि उसके पहली दफा कहने पे शुरू में ही माफी मांग लेता, क्योंकि अगर किसी ने गलती की भी है, हाँ। लेकिन आप उसको गरीब बेकार इस तरह धुतकार रहे हो, धुतकार नहीं, तो इस तरह उसकी नदामत तो नहीं होगी उसको, बल्कि वो उल्टा और ही आपका दुश्मन, बिल्कुल ऐसे। और यही इस कहानी में हुआ, बजाय इसके कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचा देता इतने गैप में, लेकिन उसने उसी बात पे अटल रहा कि तुम सिर्फ मुझसे माफी मांग लो और चले जाओ। हाँ, क्योंकि जो 180 की स्पीड पर साइकिल चला सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। ओहो, क्या ही जबरदस्त कहानी थी शेख साहब। अब दूसरी कहानी का मैं ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, हाँ। दूसरी कहानी हो जाए शेख साहब, दूसरी कहानी हो जाए। अहमद, ये दूसरी कहानी, ये भी एक खाते पीते घर की फैमिली है। मियाँ बीवी, 2 अदद बच्चे हैं, खुशहाल घराना, बेहतरीन लैंडलॉर्ड लोग हैं। अब क्या होता है कि इस आदमी को अपने कारोबारी सिलसिले के लिए कश्मीर जाना है, कश्मीर के लिए प्लान कर रहा है कि कश्मीर मुझे जाना है कारोबारी सिलसिले के लिए। अब बीवी बच्चे यहां से जिद कर रहे हैं कि भाई जब कश्मीर आप जा ही रहे हैं, अपने काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी साथ ले चलें। ओके। वो कहता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं? बोले भाई पापा हम घूम लेंगे। बेगम कहती है अरे भाई हमें भी घुमा के ले आए, हम भी कश्मीर चले जाएंगे। वो कहता है ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ। ये कश्मीर के लिए फैमिली बैठी है और ये कश्मीर के लिए निकले हैं। अब ये क्या होता है अहमद, ये लाहौर से निकलने के बाद तकरीबन नहीं कुछ भी तो ये 12-14 घंटे की ड्राइव हो गई है। हाँ। अब ये जंगल शुरू हो गया है, जंगल शुरू हो गया है, थोड़ा सा सन्नाटा है। ये क्या करता है कि अपनी गाड़ी ले जाने के बाद वो हाईवे पे एक जगह खड़ी करता है, जंगल में गाड़ी खड़ी कर देता है। हाँ। तो बीवी उससे पूछती है कि आपने यहां गाड़ी क्यों खड़ी की इतने सन्नाटे में? वो कहता है ऐसी जरा सा मंजर देख ले। वो कहती है मंजर देख रही है तो हम आगे जाके देख लेंगे, यहां कहां सन्नाटे में आपने रोक दी? मंजर अगर देखने की तो हम कश्मीर बिल्कुल, हम तो वहां जा ही रहे। वो कहता है नहीं मैं यहां रुकना चाह रहा हूं। बोली क्यों, खैरियत? बोला आप लोग रुको, मैं 1 मिनट में आया। तो बीवी समझ जाती है कि शायद रास्ते में जाहिर है आदमी है। हाँ। तो वो नीचे आदमी उतर जाता है, गाड़ी ऊपर खड़ी है। हाँ। ये नीचे जंगल की तरफ उतर गया है। जब ये नीचे उतर गया है, इसके दोनों बच्चे और बीवी ये गाड़ी में बैठे हैं। अब ये वेट कर रहे हैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई जवाब नहीं, कहीं से कुछ नहीं। ये दोनों तीनों परेशान है गाड़ी में कि अरे, वो कहती तुम्हारे पापा कहां चले गए? बच्चे भी कहते हैं हाँ पापा नजर ही नहीं आ रहा है। ये गाड़ी से उतरे तीनों
अब ये तीनों परेशान होकर उतरे कि पापा कहाँ चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तीनों परेशान हो गए हैं कि पापा नजर नहीं आ रहे। अब ये गाड़ी से उतरे हैं, अब ये भी उसी जंगल की जानिब देख रहे हैं कि पापा तो यहां गए थे। इनकी माँ इन्हें मना करती कि नहीं तुम मत जाओ। कहते नहीं मम्मा पापा नजर ही नहीं आ रहे, हम देख के ला रहे हैं। तो बोले रुक जाओ, मैं भी साथ चल रही हूं। ये तीनों जंगल में उतर गए, दोनों बच्चे और इसकी बीवी। अब ये जंगल में ढूंढ रहे हैं अहमद किसको? अपने बाप को। वो अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, बच्चे वो अपने शौहर को ढूंढ रही है। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। आधे घंटे की मसाफत के बाद ये क्या देखते हैं कि एक गाड़ी पलटी होके पड़ी हुई है जंगल में एक गाड़ी उल्टी पड़ी है। ये भागते हुए गाड़ी की जानिब जा रहे हैं। अब जैसी गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं अहमद? जिस गाड़ी में ये बैठकर आए हैं वही गाड़ी वो एक्सीडेंट में उल्टी हुई पड़ी है। बीवी शंट हो जाती है। नहीं, एक सेकंड। हाँ, नीचे जो जंगल में इन्होंने गाड़ी तबाह हुई देखी है जी, ये वही गाड़ी है जो ऊपर खड़ी है, जो इनका बाप इनको जिस गाड़ी पे लेकर आया है। जिस गाड़ी में ये आए हैं वही गाड़ी ऊपर खड़ी है और वही गाड़ी नीचे जंगल में एक्सीडेंट होकर खड़ी हुई पड़ी हुई उल्टी। ये जाके नंबर प्लेट चेक करती है, उसकी बीवी सेम वही नंबर। कहती ये क्या माजरा है अल्लाह? ये गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं अहमद और बच्चे पापा पापा जंगल में आवाजें लगा रहे हैं, चीख रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। इसकी बीवी की नजर पड़ती है, जरा से गैप में देखा कि एक शख्स की लाश पड़ी हुई। ये डर जाती है कि ये कौन है, क्योंकि उसका मुंह नीचे है। ये दौड़ती हुई लाश की तरफ जाती है और खड़ी हो जाती है कि ये क्या, क्यों? कि जो कपड़े उसके शौहर ने पहने हुए थे ये डेड बॉडी उन्हीं कपड़ों में है। वही लाश जिन कपड़ों में वो शख्स नीचे उतरा था, वो शख्स मरा हुआ वहां पड़ा है। ये उसको सीधा करती है तो उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि कपड़े उसके शौहर ने वही पहने हुए तो ये समझ जाती है कि ये मेरे मियां की लाश है। ये वहां धाड़े मार मार के रो रही है कि उठे उठे, आप तो हमें लेके आए हैं, हम यहां क्या करेंगे अकेले, और आप हमें कहां छोड़ के चले गए। रो रहे, बच्चे भी आ गए, जारो कतार रो रहे, तीनों रो रहे। अहमद, उस जंगल में गैब से एक आवाज आई है कि रो मत, रो मत। अब जो इसकी बीवी ने पलट के देखा है तो क्या देखती है कि बुर्राख कपड़े में एक शख्स खड़ा हुआ है जो इसका शौहर है। वो कहता है कि रोना मत, ये तो सबको एक ना एक दिन जाना है, और मैं चूंकि एक हफ्ते पहले मर चुका हूं। एक सेकंड, अभी वो इनके साथ आया था इनको लेकर? बिल्कुल, लेकिन वो शख्स एक हफ्ते पहले मर चुका है। मैं बता रहा हूं। हाँ, मेरी कहानी समझ नहीं आ रही, समझ में आने वाली नहीं समझ आ रहा कि वो गाड़ी भी नीचे उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो शख्स भी एक हफ्ते पहले मर चुका है। बिल्कुल। तो ये माजरा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये माजरा क्या है। होता कुछ, इसको यहीं रोकना है इस पोर्शन को, ठीक है? हम वहां से आ रहे हैं। होता कुछ यूं है कि कारोबारी सिलसिले में एक शख्स को कश्मीर जाना है। अब इसके बीवी बच्चे इसके साथ जिद कर रहे हैं कि भाई हमें भी कश्मीर घुमा के लाओ। वो कहता है देखो मैं अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूं, हाँ मैं अगर आउटिंग के लिए जाता तो आप लोगों को लेके लिए जाता, लेकिन चूंकि मुझे वहां रुकना नहीं है, मुझे फौरन रिटर्न आना है, तो मेरा अकेला ही जाना बनेगा। बच्चे बहुत जिद करते हैं, बीवी बहुत जिद करती है, लेकिन ये उन्हें लेके नहीं गया है अहमद। लेकिन इसके दिमाग में है कि काश ऐसा होता कि मुझे टाइम मिलता तो मैं अपने बच्चों को भी घुमा लाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो अकेला ही घर से निकला है एक हफ्ते पहले। ओके। वो कश्मीर के लिए निकल गया है। अब ये हाईवे पे इसकी गाड़ी है, घर से निकला है, हाईवे पे गया हुआ है और ये मंडा हुआ है। स्पीड हाईवे को आपको मालूम है कि हाईवे पे स्पीड आपको सेम रखनी है। अब ये उसी स्पीड में जा रहा है तो क्या देखता है अपने साइड ग्लास में कि पीछे दो ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए आ रहे हैं स्पीड में। जिसने साइड ग्लास में देखा कि ये दो ट्रक शैतानियां करते हुए आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, ये अपनी गाड़ी साइड में दबा देता है। ये तो सेफ करता है अपने आप को, लेकिन ट्रक वाले उसे सेफ नहीं कर पाते अहमद। जो दो ट्रक लड़ते हुए आ रहे हैं
उनमें से एक ट्रक उसको हिट करता है। तो वो हिट करता है तो उसकी गाड़ी वो जंगल की तरफ जाती है। वो जंगल में वो गाड़ी गिरी है और गाड़ी गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। वो शख्स है जो 1 हफ्ते पहले मर चुका है। 1 सेकंड, एक शख्स मर चुका है और फिर वो 1 हफ्ते बाद अपने घर वालों के पास जाता है दोबारा और वो कहता है कि जो प्लान हमारा बना था घूमने का, हाँ, वो मैं अब आपको अब घुमाने ले जाता हूं। अब घुमाने ले जाता हूं। ऐसा क्यों हुआ मालूम? ऐसा, हाँ, लेकिन इसके पीछे उस आदमी का मकसद क्या था? क्योंकि जो मर गया वो तो मर गया, उसको क्यों जरूरत पेश आई कि वो दोबारा अपने बीवी बच्चों को इस आजमाइश में डाले, इस जन्नत के बीच में लाके छोड़ दे? मैं बता रहा हूं। अब चूं कि अल्लाह की जो करम नवाजियां हैं वो तो बेशक हैं ही, आपको मालूम है। बेशक। किसी के वहम और गुमान में भी नहीं हो सकता कि जंगल में कोई लाश पड़ी हुई। हाँ, नहीं हो सकता वहम गुमान में। उसके ख्याल में ये जिस वक्त उसका दम निकल रहा था वहां जंगल में, हाँ, उसके दिमाग में और उसके दिल में एक ही बात चल रही थी जो उसकी जबान से निकली। क्या? कि काश ऐसा हो कि मेरी डेड बॉडी मेरे घर तक पहुंचे। जब उसका दम निकल रहा था, दम निकल रहा है, यानी जब वो तड़प रहा था, हाय, तो उसने ये दिल में दुआ की कि काश मेरी डेड बॉडी मेरे घर वालों को मौसूल हो जाए, मिल जाए उनको। और उसको पता था कि इस जंगल में नहीं मिलेगी। कौन आएगा, किसको पता होगा? लेकिन चूंकि अल्लाह की करम नवाजियां हैं, मौला ने उसको उस बहाने उसको वहां भेजा कि आओ मैं तुम्हें कश्मीर घुमा लाता हूं। वो कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन चूंकि ऐसा होना नहीं था, होना तो ये था कि जो उसकी बॉडी उनको मिल जाए और वो लाश उठा के घर तक ले जाए। ओ यानी उस वक्त तो उसकी मदद करने वहां कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आता, और ना किसी को पता चलता बिल्कुल कि यहाँ पे एक शख्स मरा, बिल्कुल, और उसको फैमिली तक, वो जानवर खा जाते हैं, कि उस तक उसका पता भी नहीं चलता, जानवर खा जाते। लेकिन कुदरत का निजाम था और कबूलियत का वक्त था, बिल्कुल था। तो उसका जिस्म तो वहीं रह गया, बिल्कुल, लेकिन उसकी रूह पहुंच गई वहां, घर पहुंच गई। अच्छा, एक बात, जब वो गाड़ी उन्होंने ऊपर देखी, हाँ, तो वो गाड़ी से उतर के नीचे गए, नीचे आए, और वही गाड़ी नीचे तबाह हुई, ठीक है। हाँ। तो जब वो दोबारा ऊपर गए, हाँ, तो क्या वो गाड़ी वहां पे थी? नहीं, वो गाड़ी वहां नहीं थी अहमद। ना वो गाड़ी थी, ना वो शख्स जो उनको लाया, वो भी नहीं था। यानी वो गाड़ी भी एक निजाम का हिस्सा थी? बिल्कुल थी। किसी भी तरीके से उसको उसके फैमिली मेंबर से मिलाना था कि बस वो लाश उठाएं और अपनी कस्टडी में लेके जाएं अपने घर, और वहीं तदफीन की जाए। तो फिर जब पुलिस ने पूछा हुआ होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा मामला, तो ये पूछा तो जरूर होगा कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो वो क्या बताएंगे यार? क्या बता सकते हैं? वो ये बताएंगे कि हम, ये जो गाड़ी तबाह हुई है जिसमें हमारा बाप 1 हफ्ते पहले मर चुका है, हम इसी गाड़ी में बैठ कर कैसे बताएंगे? और हमें यहाँ तक जो पहुंचाया है वो हमारे बाप नहीं पहुंचाया है। ये सब निजाम कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। ये सब निजाम कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता। जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमें कई वाकयात सुनाते हैं, उनको उनके बुजुर्गों ने सुनाए होते हैं, बिल्कुल, लेकिन उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो पता नहीं चलता था। ऐसा ही है ना, ऐसा ही। तो कितने ऐसे वाकयात होंगे इसी तरीके के। हाँ। और क्योंकि हाईवे जो है, मतलब एक मतलब हिस्ट्री है हाईवे की, बिल्कुल है, क्योंकि सुनसान है, वीराना है, कितने जिन्नात, कितनी रूहें वहां पे घूमती होगी, कोई भी नहीं पता। हिट करने के बाद हाईवे पे रुकता बहुत कम है अहमद, रुकता बहुत कम है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, एक ऑनेस्टली एक वाकया हुआ था। हम लोग जा रहे थे, 5 अफराद थे हम एक गाड़ी में, और हम जा रहे थे इत्तेफाक से मरी घूमने जा रहे थे हम। अच्छा, माशाल्लाह। तो ऐसा हुआ कि हाईवे पे काफी टाइम हो गया, वॉशरूम नहीं आया। तो एक हमारा दोस्त था, उसको जरा हाजत पेश आई वॉशरूम जाने की ना, काफी उसने कंट्रोल किया, लेकिन कोई वॉशरूम नहीं आया। उसने बोला, यार आप कोने पे लगा दो, मैं यहीं करके फिर वहां नहा धो लूंगा, जो भी है। ठीक। उसको फिर कोने पे लगाया, और वो रफाए हाजत करने के लिए जैसे ही बैठा है जी, तो उसने तो नहीं देखा, लेकिन जो दोस्त दूर से उसको देख रहे थे ना,
उसने बोला कि तुम्हारे पीछे कोई था। अच्छा, मैंने भी नहीं देखा, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जिसने नहीं देखा। लेकिन जो दो दोस्त थे वो बड़े शातिर दिमाग थे और मतलब दिमाग उनका ऑन रहता था, तो मुझे उनकी बात पे यकीन है। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो मैंने वाकई पूछा, मैंने कहा यार अब मजाक से हटके बताना, क्या तुमने वाकई कोई देखा? हाँ। उन्होंने बोला कि हमने वाकई कोई देखा। तो ये है कि आप जब सफर में हो तो कोशिश करें ये वॉशरूम वगैरह आप फारिग होके ही जाएं। या जो भी होटल है तो आप वहां होटल में कर लें। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अलकसी में मारा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहता है यार अभी जरा स्लो है, अभी ये है तो कर लूंगा, लेकिन फिर वो करने की जरूरत कहां पेश आ जाती है? किसी दरख्त के नीचे, झाड़ियों में, मेन रोड। मजबूरी है ना? मजबूरी है। लेकिन मजबूरी में भी ऐसा कोई जगह का इंतखाब नहीं करना कि जहां दरख्त लगा हो, जहां हरियाली हो। आप कहीं भी कहीं सिस्टम से अगर जाएं और अगर हाजत के सिस्टम से बैठना चाह रहे हैं तो वहां पहले आप आवाज लगाएंगे। पहले वहां आप आवाज लगाएंगे कि देखिए भाई कोई भी अगर यहां है तो मैं अपने इस काम के लिए बैठने जा रहा हूं, तो बराए मेहरबानी आप आगे पीछे हो जाए। ये 3 आवाजें लगानी है, जरूरी है। एक सेकंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे रफा हाजत पेश आ गई, मुझे वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं जहां ये मामला करने वाला हूं वहां मैं पहले 3 आवाजें लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किधर से कहां से कैसे। लेकिन क्या हमारी आवाज उनको सुनाई देती है? अरे आवाजें, हमारा सब कुछ उन्हें नजर आता है जो हमें उनका नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। तो 3, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि 3 आवाजें लगा दी, अल्लाह ना करे जवाब ना आ जाए। अगर आवाजें ना लगाएंगे तो हो सकता है कि जवाब भी आ जाए और सवाल भी आ जाए। इससे बेहतर है कि आप आवाज लगाएं, सवाल भी आ जाए। और कितने मैंने भी ऐसे हिस्टोरिकल वाक्य सुने हैं, देखे नहीं है लेकिन सुने ऐसे जरूर हैं कि भाई ये घूमने गए थे नॉर्दर्न एरियाज, लेकिन आने के बाद तो ये बीमार हुए हैं। बिल्कुल, इनकी तबीयत ही दूसरी है, इन्होंने कुछ देख लिया है। ऐसा बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये जो हम बेचारे बच्चे जो होते हैं वो न्यू ईयर पार्टी वगैरह करने के लिए फार्म हाउस बुक करा लेते हैं। अभी जो न्यू ईयर गुजरा है बड़ा मामला तुम्हें पता है, न्यू ईयर की नाइट होती है और सब हड़ाहुड़ी फुल, जिसका जैसा भी मन होता है वो अपने मन से न्यू ईयर मना रहा होता है। ऐसा ही। लेकिन चूंकि फार्म हाउस का सिस्टम ऐसा होता है कि वो दरख्त होते हैं, टोटल हरियाली है। फार्म हाउस होता ही फार्म में हरियाली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और फार्म हाउस अक्सर ऐसा होता है कि शहर से हटकर ये होता है। तो जो शहर से हटकर चीजें होती हैं, जहां पे उन लोगों ने फार्म हाउस बना रखे हैं, तो वहां किसको ये पता कि यहां कुछ नहीं होगा। एहतियात रखें, जितने भी लोग हैं फार्म हाउस जाने के बाद दरख्तों से एहतियात रखें, कहीं भी ऐसी जगह जहां सन्नाटा हो जाने से एहतियात रखें। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीजें हमें नजर नहीं आती, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो हम सबको देख रहे होते हैं जो हम उनको नहीं देख पाते। एक बात ये, अच्छा मैं अपनी एक बात शेयर करना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। देखो कितनी मजे की बात है जो मेरे साथ हुआ। अच्छा, आपके साथ? मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा हुआ, बाय गॉड हुआ। कि परसों की बात है अहमद, ये परसों जो गुजरी, परसों की रात की बात। ठंड बहुत, तुम्हें मालूम है ठंड बहुत पड़ रही है। मैं शो करके घर पहुंचा हूं और मैं घर के गेट पे जैसे ही पहुंचा अहमद, तो मैं क्या देखता हूं कि एक अनजान कुत्ता जो ना तो हमारी गली में है और ना मैंने उसको कभी आगे पीछे देखा, प्रॉपर सेहतमंद कुत्ता, वो मेरे दरवाजे के चबूतरे पे बैठा हुआ, बिल्कुल दरवाजे गेट है और गेट के पास बैठा हुआ है वो। मैं जैसे दरवाजे के पास गया तो मैंने बोला यार ये तो कुत्ता बैठा हुआ, ये कुत्ता क्या कर रहा है मेरे दरवाजे के आगे। और वो कुत्ता जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा गली में। अब मैंने उसको गौर से देखा है अहमद, मैं कुत्ते को देख रहा हूं और कुत्ता मुझे देख रहा है। तो मैंने क्या देखा है अहमद, कि उस कुत्ते के गले में मछली की डोर से बांध रखा है किसी ने, मछली की डोर ग्रिप से बांधी हुई है और उसके गले में इतनी सी थोड़ी सी मछली की डोर वो लटक रही है। तो मैंने जज किया, मैंने बोला यार मछली की डोर, अब चूंकि वो नजर नहीं आएगी, बिल्कुल उसके गले में फिक्स हुई हुई है वो। मैंने देखा मैंने मछली की डोर इसके गले में बांधी हुई है, यार किसी ने, ये तो जुल्म हो गया। अब चूंकि वो कुत्ता है और ऐसा कुत्ता है जिसको मैं जानता भी नहीं, ना वो मेरी गली का है। मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं उसके करीब गया हूं अहमद। मैंने देखा मैं अल्लाह परवरदिगार इतनी हिम्मत दे दे कि मैं ये डोर इसके गले से निकाल दूं। अकेला हूं अहमद, 3:45 बजे का 4 बजे का टाइम है, गली के अंदर कोई भी नहीं, सन्नाटा। मैंने बिस्मिल्लाह करके दरवाजा खोला है
अंदर गया हूं और अंदर से मैं जाके छुरी उठा के लाया हूं। छुरी बाहर आया, कुत्ता वहीं बैठा हुआ है अहमद, और मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उस कुत्ते के पास जाके बैठ गया हूं अहमद, कुत्ते के सामने बैठ गया हूं। पता नहीं उस परवरदिगार ने मेरे को इतनी हिम्मत कहां से दे दी। वो इतना खुर्राट कुत्ता लग रहा था ना, मुझे बोला ये कुछ भी करेगा, लेकिन जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। आपकी नेक नियत थी। मैं उस कुत्ते के पास बैठ गया अहमद, और जो वो थोड़ी सी उसकी जो डोर नजर आ रही थी, मछली की जो डोर, मैंने उस डोर को पकड़ा है और उसको प्यार करते हुए उस डोर को मैं लेके गया हूं। तो मैंने क्या देखा कि इतने ग्रिप में थी वो डोर कि मेरी उंगली उस डोर में नहीं जा रही, यानी गला इतना सख्त था उसका, उस डोर से बंधा हुआ। और मैंने वो छुरी के सिस्टम से उसके वो गले में से वो डोर काटी, मछली की डोर काटी है अहमद। वो मछली की डोर तो मैंने काट दी। मुझे तो जो कल्बी सुकून हुआ वो मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है। उस कुत्ते की क्या पोजीशन थी मालूम? वो कुत्ता मेरे पैरों में लौटने लगा यार, और वो कुत्ते ने मेरा घर नहीं छोड़ा। वो आज भी मेरे दरवाजे के आगे बैठा हुआ है। मैं उस कुत्ते को जानता भी नहीं। वो कुत्ता मेरे घर के आगे आज भी बैठा हुआ है। ये मेरे साथ हुआ, ये परसों रात की बात बता रहा हूं मैं। कहीं नहीं गया अभी तक, कुत्ता कहीं गया नहीं, वहीं बैठा हुआ है। क्या बात है यार। पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, ये तो एक अलग मैटर है, मगर उसने ये जान लिया कि इस शख्स ने एहसान किया है मुझ पे एहसान किया है। वो तो ये समझ रहा है, कुत्ता है ना, और हम भी तो इंसान हैं। हम क्यों ऐसे काम नहीं करते कि अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, मैं बाइक पे जा रहा हूं, कोई पत्थर आया, मैंने कट मार के आगे निकल गया, नहीं, उसको हटाना। उसने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं रुकूं, इससे पहले कि जो मेरे पीछे आने वाले लोग हैं वो उस पत्थर से परेशान हो जाएं। मैं थोड़ा सा टाइम लेके गाड़ी रोकूं और उस पत्थर को साइड में करूं, ताकि जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। अहमद, वाह वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और आज की कहानियां और आज की बातें यकीनन याद रह जाने वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यह है कि आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। तो यह है कि शेख साहब अब आप जल्दी आएंगे, ये अवाम की वो है, रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मेरे मौला ने चाहा, जिंदगी अगर रही, परवरदिगार ने अगर मोहलत दी, वक्त मिला, तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है, क्या बात, इस कदर प्यार मिल रहा है, इस कदर दुआएं मिल रही हैं कि जितने भी लोग हैं वो जहां से भी हो, जिस मजहब से हो, लेकिन वो जहां जहां हैं, मेरा उनको दिल से प्यार है, उनके लिए मेरा सलूट है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अगर खड़ा हो जाऊंगा तो फ्रेम से आउट हो जाऊंगा, लेकिन मैं जो बैठा हूं, मेरा ये सलूट ही समझे, उन सबको मेरा सलूट है, दिल से प्यार। क्या बात है।